हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद इब्राहिम। आज हम आपको ऐसे घर के बारे में बताएंगे जहां लोग जाने से डरते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि किसी घर में जाने से क्यों कोई डरेगा, लेकिन ये घर बहुत सालों से वीरान पड़ा है और लोग इसे हॉन्टेड हाउस कहते हैं। आज हम आपको इसी घर से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाएंगे। एक घने जंगल के अंदर एक गांव था। ये कोई आम गांव नहीं था। इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, क्योंकि इस गांव में एक बहुत बड़ा घर था जिसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस घर में रूहें भटकती हैं। एक तूफानी रात को 4 दोस्त ज़ुहैब, बिलाल, असद और अहमद फैसला करते हैं कि वो इस हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने इस गांव के लोगों से इस घर के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि यहाँ से बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं, जो इस घर में जाता है वो कभी वापस नहीं आया, और साए नज़र आते हैं। इस तरह की बातें सुनकर उनके अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस घर में एक बार तो ज़रूर जाएंगे। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार काफ़ी लोगों के सामने किया और उन्होंने उन्हें वहाँ जाने से मना किया, लेकिन एक रात उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस घर में ज़रूर जाएंगे। जैसे ही वो उस गांव में दाखिल हुए, उन्हें एकदम से खौफ का एहसास हुआ। ज़ुहैब ने कहा, ये जगह बहुत अजीब और खौफनाक लग रही है। यहाँ कितना अंधेरा और खामोशी है। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर बिलाल ने हंसकर कहा कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस हॉन्टेड हाउस के सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसे लोग असेब ज़दा कहते थे। वो चारों दोस्त चलते रहे यहाँ तक कि वो उस दरख्त के पास पहुँच गए। इस तरह का अजीब दरख्त उन्होंने पहली बार देखा था। वो खौफ भरी नज़रों से उस दरख्त को देख रहे थे कि एकदम से आवाज़ आई, कोई है, मेरी मदद करो। अहमद खौफ के मारे चीखना शुरू कर देता है तो पता चला कि ये असद की शरारत थी। ज़ुहैब, बिलाल और अहमद असद पर बहुत गुस्सा हुए और आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा ही नहीं कि असद उनके साथ नहीं आ रहा। वो नाराज़ होकर उसी दरख्त के नीचे बैठ जाता है। तब असद को वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा होता है। असद इतना डर जाता है कि उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। वो अपने दोस्तों को बुलाना चाह रहा होता है, लेकिन बुला नहीं पाता। इसी बौखलाहट में वो वहाँ से भागता है और रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाता है। उसका पाँव बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। ज़ुहैब, बिलाल और अहमद हॉन्टेड हाउस पहुँच जाते हैं और उसका दरवाज़ा खोल देते हैं। अब वो ये बहस करने लग जाते हैं कि पहले अंदर कौन जाएगा। अहमद कहता है कि असद जाएगा, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो असद वहाँ नहीं होता। वो उन्हीं कदमों वापस दौड़ते हैं और उस दरख्त के पास पहुँच जाते हैं जहाँ असद ज़ख्मी हालत में फर्श पर बैठा होता है। वो उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन उन्हें लगता है कि असद फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है। ऐन उसी वक्त उन्हें वहाँ किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ें जैसे उनका पीछा कर रही होती हैं। इतने अंधेरे में उन्हें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। क्या हम इस जगह से कभी भी नहीं निकल पाएंगे? अहमद कहता है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, लेकिन वो भागते जाते हैं। आखिर में वो एक बड़े से गेट के आगे रुक जाते हैं। अचानक वो खौफनाक आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं और सारा गांव खामोशी में डूब जाता है। वो चारों दोस्त उस गांव से निकल जाते हैं, मगर उस रात का खौफ उनके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाता है। उन्हें पता था कि हॉन्टेड हाउस का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने भटकती रूहों को आज़ाद कर दिया है, लेकिन कुछ राज हमेशा के लिए छुपे रह जाते हैं। उस रात के बाद वो कभी उस गांव में नहीं गए। वो अक्सर सोचते थे और एक दूसरे से पूछते थे, क्या वो रूहें वाकई आज़ाद हो गईं? क्या उस गांव के लोग अभी भी जिंदा हैं? उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? इस तरह के बहुत से ख्यालात उनके जहन में आते थे।
تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ اگر وہ ہمیں کسی کام سے یا کہیں جانے سے منع کریں تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تھینک یو۔